जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं भारत भूगोल के अंतर्गत। तो इस टॉपिक का नाम है, बताते हैं आपको, भारत में नदियों के किनारे बसे हुए शहर। भारत में नदियों के किनारे बसे हुए शहर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक नदियों का देश भी है। यहाँ पर कई हज़ार नदियाँ हैं और शायद विश्व में सबसे ज़्यादा नदियों वाला देश भी है। तो हमारे यहाँ हर नदी के किनारे कोई न कोई शहर बसा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन काल से अभी तक नदियों के किनारे ही सभ्यता का जन्म हुआ है। तो आइए देर नहीं करते हैं, बात करते हैं। और मैंने मुख्य टॉपिक को यहाँ से पकड़ा है, शहरों को जो परीक्षा में आए हैं या आने की संभावना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, हम सुविधा की दृष्टि से हम नदियों को हम दो पार्टों में बांटेंगे। देखिए, भारत का नक्शा है, यहाँ बंगाल खाड़ी है, अरब सागर ठीक है। और भारत में, जैसा कि आप जानते हैं, अधिकतर नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं और कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो हम सुविधा की दृष्टि से दो पार्टों में बांट लेंगे, एक बंगाल खाड़ी अरब सागर खाड़ी शाखा और एक बंगाल के खाड़ी की शाखा। मतलब जो नदियाँ बंगाल खाड़ी में गिरती हैं उनको बाद में, और जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं उनको देख लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, पहला है, हम ऊपर शुरू करते हैं जम्मू कश्मीर से। यहाँ सिंध नदी है। सिंध नदी जो तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तब मानसरोवर झील से, ये आपका लद्दाख से निकलते हुए, और इसके रास्ते में एक लद्दाख में एक लेह जिला है, ठीक है, लेह। तो ये सिंध नदी के दाएं तट पर ये लेह है, शहर है, ठीक है। तो ये लेह कहाँ पर है? सिंध नदी के दाएं किनारे पर, तट पर स्थित है। उसके बाद ये नदी आपके पाकिस्तान होते हुए बंगाल अरब सागर खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद हम आज देखते हैं, यहाँ पर एक झेलम नदी है, इसी की सहायक नदियाँ हैं सब। देखिए, हम नदी के बारे में यहाँ पर विस्तार से नहीं बताएंगे, क्योंकि नदी के बारे में टॉपिक जो होगा वो बाद में हम पढ़ा देंगे। यहाँ पर केवल हम शहरों की बात करेंगे, कौन सा शहर कहाँ पर स्थित है। तो नदी की डीपली जानकारी बहुत अंदर से अगर बताएंगे तो ये वीडियो 2 हो जाएगा और बहुत भारी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आप केवल कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी है और कौन सा शहर इसके तट पे बसा हुआ है, ये बताएंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक इसी की सहायक नदी है सिंधु की, एक झेलम है। तो झेलम नदी के किनारे ये श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी है, ये झेलम नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये श्रीनगर झेलम नदी के तट पे है। अब यहाँ आते हैं, एक नदी है आपकी निकलती है सतलज नदी। सतलज नदी आपको ये पंजाब होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है, ठीक। ये भी निकलती है आपकी यहाँ पर तिब्बत से। तो यहाँ पर एक लुधियाना, पंजाब में एक लुधियाना शहर है, और लुधियाना जो कि लुधियाना देखिए एक ऐसा शहर है जो भारत का लगभग 90% होजरी में समझते हो ना, जैकेट हुआ, लोअर हुआ, ये स्पोर्ट्स कपड़े हुए, ठीक है, इस तरह के जो कपड़े हैं वो लुधियाना में बनते हैं। तो होजरी, भारत की 90% होजरी ये कहाँ पर है? लुधियाना में है, ठीक। ये पंजाब में है। पंजाब वैसे बहुत समृद्ध राज्य है और भारत के सबसे अमीर राज्यों में गिना जाता है, ठीक है। पंजाब की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। पंजाब आप एक बार घूमिए, अच्छा लगता है, ठीक। तो ये लुधियाना में क्या है? होजरी के लिए बहुत ही फेमस है। तो लुधियाना कहाँ पर है? सतलज नदी के तट पर स्थित है। अब हम बात करते हैं, इधर की नदियों में एक है साबरमती, जो कि राजस्थान से निकलती है और जाके ये बंगाल अरब सागर में गिरती है। तो इस पर ये गुजरात से होते हुए निकलती है। गुजरात में 2 शहर, गांधीनगर और अहमदाबाद, ठीक है, बहुत फेमस नगर हैं ये, इसके तट पर बसे हुए हैं। देखिए, गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, और गुजरात, और आप जानते हैं ना, गुजरात बहुत ही अमीर राज्य है, ठीक है, भारत के अमीर राज्यों में गिनती होती है गुजरात, गांधीनगर, ठीक। और गांधी जी भी यहीं पर, गांधी जी जो हमारे थे राष्ट्रपिता, वो यहीं के थे, गांधी, ठीक है। और आगे है अहमदाबाद। अहमदाबाद भी ये भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, ये भी साबरमती नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर। देखिए, मैनचेस्टर वो कहते हैं जो सूती वस्त्र के लिए बहुत फेमस हो। वैसे मैनचेस्टर शहर कहाँ पर है? ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में है, ठीक। उसके बारे में हम बात बताएंगे। तो उसी के नाम पर एक लोगो बन गया, एक सिंबल बन गया कि मैनचेस्टर उसे कहते हैं जहाँ सूती वस्त्र अधिक होता है। उसके नाम पे एक उपमा दी जाने लगी, उपमा, ठीक है। तो ये भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद हो गया, ठीक।
यहाँ पर। तो यहाँ पर सूती वस्त्र का अधिक होता है। देखिए गुजरात में वैसे तो सूती वस्त्र और हीरे का कारोबार अधिक होता है, ठीक है। तो गुजरात एक समृद्ध राज्य है। उसके बाद एक नर्मदा नदी है जो आपकी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और ये आपकी जाकर अरब सागर में गिरती है। तो यहाँ नर्मदा नदी एक जबलपुर आपका नर्मदा नदी पर के तट पर स्थित है, ठीक है। जबलपुर आपका नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश जबलपुर। उसके नीचे आएंगे ताप्ती नदी, ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी आते हुए ये अरब सागर में गिरती है और ताप्ती नदी के किनारे पर सूरत है। सूरत जो कि सूती वस्त्र के लिए बहुत ही फेमस है और ये आपका गुजरात में पड़ता है। तो सूरत बहुत ही फेमस है सूती वस्त्र के लिए और हीरो के कारोबार के लिए, ठीक है। ये ताप्ती नदी किनारे है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक गोवा राज्य है, एक कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में गोवा है। भारत का सबसे छोटा राज्य है। यहाँ पर एक राजधानी है पणजी जो कि मांडवी नदी के तट पर स्थित है। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर स्थित है, ठीक। ये आपके हो गए अरब सागर वाली शाखा के जो नदियाँ थीं, ठीक। तो इस तरह से इस पार्ट की नदियाँ हो गई, शहर हो गए। हम इस पार्ट में आते हैं जो बंगाल खाड़ी में गिरती हैं। तो शुरुआत करते हैं गंगा नदी से। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और बाकी ये उत्तर प्रदेश और बिहार और सब होते हुए ये जाकर पश्चिम बंगाल होते हुए ये बंगाल खाड़ी में जाती है। गंगा नदी हरिद्वार मैदानों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जब निकलती है तो हरिद्वार से ये होकर निकलती है। तो हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है, ठीक। हरिद्वार आगे आएगी, आगे गंगा नदी आगे आती हैं तो यहाँ पर एक फेमस शहर है उत्तर प्रदेश में कानपुर जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। देखिए हरिद्वार फेमस है, एक धार्मिक नगरी है। लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन का अंतिम समय हरिद्वार में ही बीते। उसके बाद कानपुर उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही समझो कि एक तो महानगर है, दूसरी बात है औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर चमड़े का कारोबार अधिक होता है और शायद भारत में सबसे पहली ऊनी वस्त्र की मिल यहीं पर लगाई गई थी लाल इमली नाम से। और ये भारत का ये उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी कहलाता है। मैंने बताया था ना मैनचेस्टर मतलब होता है जहाँ सूती वस्त्र होता है। तो उत्तर भारत या फिर कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र का कारोबार ये कानपुर में होता था, ठीक है। वैसे लाल इमली जो है वो आपका जो कारखाना वो बंद हो चुका है, ठीक। अब आगे आते हैं ये प्रयागराज। तो गंगा जमुना नदी के तट पर स्थित है प्रयागराज। इलाहाबाद आप जानते हैं इसके बारे में। उसके आगे आएंगे बनारस जो कि विश्व का सबसे पुराना जीवित शहर है। हर लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन का अंतिम समय वहाँ पर बीते, ठीक है। और बनारस कालीन के लिए, ठीक है, धर्म नगरी भी एक है, इसके लिए फेमस है। बाबा विश्वनाथ का मंदिर यहाँ पर है। और आगे तो है पटना, ये बिहार होते हुए निकलती है। तो बिहार में पटना भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसके आगे भागलपुर भी गंगा नदी के तट पर स्थित है। यही नदी अगर पश्चिम बंगाल में आती है तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, जाकर ये उसके बगल से अरब सागर में बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। यहीं पर एक इसकी शाखा निकाल दी गई, हुगली निकाल दी गई है। तो हुगली नदी के तट पर एक कोलकाता शहर अपना स्थित है, ठीक है। इसी गंगा नदी से एक धारा निकाल दी गई है, उसका नाम हुगली नदी है। तो हुगली के तट पर ये कोलकाता नाम पड़ गया है, शहर स्थित है, ठीक। हम बात करते हैं अब यहाँ पर इसी बगल से गंगा के बगल से यमुना निकलती है, सहायक नदी है और ये जाकर निकलती है यमुना आगे बढ़ती है दिल्ली के तट, दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। फिर आगे आते हैं आपका ये आगरा और मथुरा, ये भी यमुना नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद ये यमुना नदी आकर प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं ये एक है झारखंड, ये है झारखंड आपका। तो झारखंड से में एक नदी निकलती है आपका स्वर्णरेखा नदी पर आपका जमशेदनगर, ये देखिए जमशेदनगर, टाटा नगर भी कहते हैं, जमशेदनगर भी स्थित है, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये आपका छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की एक नदी निकलती है महानदी, ठीक है। महानदी निकलती है उड़ीसा होते हुए। तो ये उड़ीसा में एक शहर है कटक, ठीक है, कटक है, ये महानदी के तट पर स्थित है, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं कि नदी है नासिक,
से निकलती है गोदावरी। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कावेरी कहते हैं, ठीक है। तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है और ये मुंबई के नासिक से निकलती है, नासिक शहर इसी के तट पर स्थित है। उसके बाद ये आकर हैदराबाद होते हुए, ठीक है, ये हैदराबाद होते हुए आपका ये समझ लीजिए कि आकर बंगाल खाड़ी में गिरती है। अब एक नदी है कृष्णा नदी भी ये महाराष्ट्र से निकलती है और ये उसके बाद ये आती हुई और इसकी एक सहायक नदी है मूसी नदी है हैदराबाद। तो ये हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद ये नदी आकर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद यहाँ पर एक नदी है कावेरी, जो भी कर्नाटक से निकलती है, ये वाली बात करें हम, ये वाली कावेरी, ठीक है, और ये निकलती है और आकर चेन्नई से होते हुए तमिलनाडु से होते हुए बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो इसी के तट पर चेन्नई में, ठीक है, इसका नाम पहले मद्रास था, श्रीरंगपट्टम और आपका ये तिरुचिरापल्ली, ये कावेरी नदी के तट पर ही स्थित है और ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो कावेरी नदी के तट पर तमिलनाडु में श्रीरंगपुरम और श्रीरंगपट्टम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम है और ये आपका तिरुचिरापल्ली है, ये आपका ये इसी नदी के तट पर स्थित है। तमिलनाडु में नीचे एक है मदुरई, ठीक है, एक वैगई नदी है, उसी के नाम तट पर एक मदुरई स्थान है। मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है जो कि विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपका हो गया बंगाल खाड़ी के क्षेत्र की नदियाँ हो गई। इधर आएंगे तो अरब सागर, ये भी एक नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि तिब्बत से निकलती है, ठीक है, तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ये आकर यहाँ पर दिहांग से प्रवेश करती है भारत में और ये असम से होते हुए ये आपका बंगाल खाड़ी में गिरती है। तो यहाँ पर डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी ये भी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है, ठीक। मैंने नदियों के बारे में बहुत डिटेल्स नहीं बताया क्योंकि ये टॉपिक है, ये शहर का है कि किस नदी के किनारे कौन से शहर हैं। आप यहाँ देख लीजिए, हरिद्वार गंगा नदी के, ठीक है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। कानपुर गंगा नदी के तट पर, प्रयागराज गंगा, बनारस गंगा, पटना गंगा नदी, भागलपुर गंगा नदी, दिल्ली जमुना, आगरा जमुना, अयोध्या दिखाया नहीं इस पर, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। ये जमशेदपुर स्वर्णरेखा, कटक महानदी, जगदलपुर, इंद्रावती, ये आपको जगदलपुर दिखाइए आपका, ठीक है, ये हाँ आपका इंद्रापुर, ठीक है। ये गोदावरी से एक नदी निकलती है, ये गोदावरी से एक है इंद्रावती। तो इंद्रावती, ठीक है, इंद्रावती के तट पर छत्तीसगढ़ में एक जगदलपुर है, ठीक है, जगदलपुर के किनारे ही ये आपका बसा हुआ है इंद्रावती है। जगदलपुर बसा हुआ है, इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है। मदुरै वैगई, ठीक है, मदुरै वैगई नदी किनारे, और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, तेजपुर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र, तिरुचिरापल्ली कावेरी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, कोलकाता हुगली, लखनऊ गोमती, ठीक है। ये ऐसे शहर हैं जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं और परीक्षा में कहीं न कहीं से पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट इसमें से वनडे परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपने जैसे टेस्ट सीरीज लगाई होगी या फिर वैसे प्रैक्टिस किया होगा या और कंपटीशन के पेपर उठा कर देख लीजिए, आपका इसमें से एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा अधिकतर। तो हमने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपको बिना कुछ फालतू चीज़ें बताएं, आपको पूरा वीडियो बताने का, ठीक है, जो आपके परीक्षा के पर्पज़ से बहुत ही लाभदायक है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें और कमेंट कर दीजिए करें, क्योंकि और जो आपको टॉपिक अच्छा लगता हो, जो समझ में ना आता हो, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए हमको कि हाँ इस टॉपिक को पढ़ना है या इस टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उसको मैं आपको अच्छे ढंग से या आसान तरीके से बताने का प्रयास करूँ। जय हिंद।